आप सभी को नमस्कार। मेरे देश की खबर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ राकेश कुमार। तेगांव विधानसभा क्षेत्र से वार्ड नंबर 27 सरोज सीसवान अवाना जी के ऑफिस में आज कैंप लगाया गया है। बिजली विभाग का एक कैंप लगाया गया है, जिस कैंप के अंदर जो लोगों के बिजली के बिल बढ़े हुए हैं या जिसने बिजली के बिल नहीं भर पाए हैं या बिजली के बिल में कोई समस्या है, उसके लिए यहाँ पर कैंप लगा हुआ है। तो यहाँ एसडीएम साहब भी आए हुए हैं और बिजली विभाग के सभी अधिकारी आए हुए हैं और यहाँ पर लोग अपना काम कराने के लिए भी आए हुए हैं। तो आइए पूछते हैं कि यहाँ पर किस तरीके का और क्या क्या काम हो रहा है। भाई सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? सोनू। सर यहाँ पर जो है कैंप लगा हुआ है, इस कैंप में यहाँ पर क्या क्या काम हो रहा है? या बिजली की कोई भी समस्या है, जैसे किसी का बिल ज़्यादा आया हुआ है या कोई और दिक्कत है कि भाई काफ़ी टाइम हो रहा है और हम हर महीने अपना बिल पे कर रहे हैं और फिर भी हमारा बढ़ के आ रहा है, तो उस चीज़ को लेकर यहाँ पे पूरी बिजली विभाग की पूरी टीम आई हुई है। एसडीओ साहब भी है और उनके सारे कर्मचारी है और आपने हमारे साथ सब अपनी अपनी बिजली की समस्या को लेकर अपनी बिजली की समस्या का समाधान कराने के लिए आए हैं। वार्ड नंबर 27 की जनता है सारी। वार्ड नंबर 27 की जी। सर आपका बिजली का बिल का क्या कहानी थी और किस तरीके का था, और आप यहाँ पर आए तो आपको क्या क्या फ़ायदा हुआ, क्या क्या आपका काम हुआ है? मैं साहू प्रधान पहले अपना नाम बताइए। साहू प्रधान पेंसिल कॉलोनी से बोल रहा हूँ जी। हमारे वार्ड नंबर पार्षद साहब ने आज कॉल करा था कि आज जनता अदालत लग रही है मीटर माफ़ करने की, मीटर के बिल माफ़ करने की। किसी के मीटर की मतलब उखड़ गया हो, मीटर के बिल ज़्यादा आ गया हो, उसमें 10% माफ़ होगा। इसलिए मैं कॉलोनी के आदमियों को लाया हूँ अपने बिल लेके और एसडीओ साहब के पास जाके इनसे 10% माफ़ करवाना है। हैंड टू हैंड बिल कितने का है आपका? ये बिल ये इसमें है जी, इसमें 1 लाख का बिल है और ये 10% हो जाएगी। 1 लाख का बिल है। हाँ 10% कम करेंगे। 10% कम करेंगे। हाँ जी। अगर अभी भरते हो तो? अभी भरते हैं तो हैंड टू हैंड ये प्रॉफिट है जी। अच्छा ये प्रॉफिट है। सरकार ने बहुत अच्छी हेल्प करी है समाज जनता के लिए और हमारे पार्षद साहब ने भी ये बहुत अच्छा स्कीम चालू करवाया कि हमारी गरीब जनता को परेशानी है, वो बिल नहीं भर पाएंगे, इसलिए उनको राहत मिली है। तो ये आपका 1 लाख रुपए का जो बिल आया है, 1 लाख रुपए का बिल आया, इसमें कितना भरना पड़ेगा आपको? इसमें 1 लाख में 10,000 कम होगा जी। 90,000 रुपये 10,000 रुपये कम होंगे। 10,000 आज की 10,000 तो बहुत होते हैं आज की डेट में 10,000 बहुत होते हैं और आज जमा करने पे ही 10,000 कम होंगे। अच्छा तो उनको राहत मिली है 10,000। मैंने करवाया 2-3 बिल। अच्छा पहले कोई अभी सर मैं ये पूछना चाहूँगा कि यहाँ पर जो ये जनता की अदालत लगाई है, हाँ जी, यहाँ जो लोगों को बुला रखा है, तो यहाँ पर किस बेस पे आप लोगों के लिए क्या क्या सहायता कर रहे हैं? देखो अभी सरकार की ब्याज माफ़ी की स्कीम चल रही है, तो लोगों को हम वो बता रहे हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने ब्याज माफ़ी की योजना का लाभ उठाएं, जो सरकार ने बहुत टाइम बाद शुरू की है। दूसरा, लोगों की जैसे ओवरलोडेड ट्रांसफार्मर की समस्याएं हैं वो हम देख रहे हैं। कहीं समस्या है कि जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है गली के बीच में लगा हुआ है, उसको भी हम देख रहे हैं। कहीं तारों की समस्या है वो भी हम देख रहे हैं। जहाँ अप्रूव्ड कॉलोनी है, जहाँ कहीं खंभे वगैरह लगाने की कोई स्कीम है अप्रूव्ड में, अनअप्रूव्ड में नहीं, तो अप्रूव्ड में वो भी हम देख रहे हैं इनकी। और जो जनरली बिल से संबंधित इनकी दिक्कतें हैं वो भी हम देख रहे हैं इनकी। सर मैं आपसे एक बार और पूछना चाहूँगा, यहाँ की जनता परेशान रहती है कि बिजली 3-3, 4-4 घंटे नहीं आती है, 5-5 घंटे नहीं आती है, कई बार 2-2, 3-3 दिन हो जाते हैं। लोग कंप्लेंटें करते हैं, कह रहे हैं यहाँ पर बिजली नहीं आ रही। तो बिजली के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो उसके लिए हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। मैंने अपने इनको भी मैंने उस ग्रुप का एडमिन बना दिया कि भी जो जिस एरिया के प्रधान को हर एक को या और जो मौजूद आदमी है उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दें। होता क्या है कि जब बिजली की समस्या होती है तो लोग मतलब अंधाधुंध फ़ोन करते हैं। नंबर तो सेम है, चाहे वो बिजली का एक कंप्लेंट सेंटर का नंबर है या जेई का या एसडीओ का, सबके नंबर बिजी आते हैं। तो उसका हमने एक आसान तरीका निकाल दिया कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया स्माइलपुर कंप्लेंट के नाम से, जिसमें जितने भी आदमी हम ऐड करना चाहें हम उसमें ऐड कर रहे हैं। तो मैंने डिपार्टमेंट के लोगों को एडमिन ना बना के मौजूद आदमियों को भी एडमिन बना दिया कि ताकि जिसको समस्या हो वो अपनी कंप्लेंट लिखे। और एक आदमी की मैंने ड्यूटी लगा दी, जो भी कंप्लेंट होगी वो उसको उठा के स्टाफ को डायरेक्शन देके उसकी टाइमली कराएगा, ताकि लोगों को हताश होकर इधर उधर फ़ोन ना करने पड़े। मतलब एक बार अगर बंदा फ़ोन करता है तो पूरे ग्रुप में फैल जाएगा और आप तक खबर पहुंच जाएगी। अगर वो मैसेज लिखेगा कि भाई मेरी फलाने ट्रांसफार्मर पे दिक्कत है, तो मेरा आदमी तो देख रहा है ना,
वो उस ग्रुप उसको क्या कहते हैं कंप्लेंट को उठा के जो उस लाइन पे आदमी काम कर रहा है उसको बोलेगा भैया ये कंप्लेंट आई है, आप वहाँ जाइए और उस कंप्लेंट को सॉल्व कीजिए। सर मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जो मैंने देखा है कि यहाँ पर कुछ तार इधर उधर नंगे हैं और वैसे हैं, और ट्रांसफार्मर जो मीटर वगैरह भी लगे हुए हैं खुले पड़े हैं, जिनसे कि कई बार है ना गाय भैंस वगैरह या कोई इंसान वगैरह भी मतलब परेशान हो जाता है, मर जाते हैं। तो सर उसके लिए क्या समाधान है? देखो जो हमारे नॉलेज में आती जा रही है चीज़ें उनको हम रेक्टिफाई करा रहे हैं, और जैसे या हमें जो मौजूद आदमियों से मिल रहे हैं, अगर जो हमें जैसे अपनी समस्याओं के बारे में बता रहा है, नंगे तारों के बारे में बता रहा है, मीटर्स के बारे में बता रहा है, उनको हम दूर कर रहे हैं। एक साथ तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस टाइम जो है सीज़न पीक पे है, लोगों की कंप्लेंट हो जाए वही हमारे लिए गनीमत है। हाँ, मेंटेनेंस का भी हमने शेड्यूल रखा हुआ है, जैसे जैसे हमें जो समस्या का पता लग रहा है हम उसका समाधान टाइमली कर रहे हैं। नमस्कार भैया, नमस्कार। क्या प्रॉब्लम थी आपकी? हमको तो प्रॉब्लम ये थी कि हमारा ट्रांसफार्मर अलग से चाहिए था एक्स्ट्रा। अच्छा, कहाँ पर? वो क्या नाम, मुस्तकीम प्रधान के उसमें होली दशहरा चौक पे। तो उसके लिए क्या नाम के अभी ये जो साहब से बात हुई, उन्होंने तुरंत कह दिया हाँ ठीक है आपका हो जाएगा काम। जी सर, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाह रहा था कि ये भी ओवरलोडेड ट्रांसफार्मर के लिए बैठे हुए हैं, तो मेरे पास आए थे तो मैंने कहा एक एप्लीकेशन लिख के दो और एक जगह हमें अवेलेबल करा के दो जहाँ पे हम ट्रांसफार्मर रख सकें। मेनली यहाँ पे दिक्कत हमें क्या आ रही है कि गलियाँ छोटी हैं, जगह है नहीं, तो ट्रांसफार्मर जिसके घर के आगे भी लगता है या जिसके आगे खंबा लगता है उससे तकलीफ़ होती है। तो हमने इनको ये भी कहा है कि भाई हमें ऐसी जगह पे ट्रांसफार्मर लगाने की जगह दी जाए जहाँ पे किसी को कोई एतराज़ ना हो और किसी को कोई दिक्कत भी ना हो। परेशानी ये बिजली का ही है। सर कैसे आए थे आप, किस लिए आए थे? हम ट्रांसफर के लिए आए थे। अच्छा वो ट्रांसफर लगा हुआ है हमारे पास 200 kV का। अच्छा जी। उसमें लोड ओवरलोड है, वहाँ फ्यूज होना चाहिए सिंगल तार का, वहाँ फ्यूज वहाँ लग रहा है 3 तार से ऊपर का, वो भी नहीं टिक रहा। इस वजह से यहाँ जो दरबार लगा है तो इन्होंने यहाँ आकर के इनको बोला गया SDO साहब को। SDO साहब ने सीधा बोला कि आप एप्लीकेशन लिख के दो, हम आपके इस पे जो है एप्लीकेशन पे कार्रवाई करेंगे। अभी इनको से दरखास्त सर है। आप भी इसीलिए आए हैं? हाँ, हम भी इसीलिए आए अच्छा, हैं। ये सर आपका नाम? ये मेरा नाम बलेश्वर जेलदार है जी। जी, मैं गांव बसंतपुर से हूँ अच्छा जी। और पार्षद अपना ही है। आज हमारे गांव बसंतपुर में सर एक मिनट, एक बार आपको मैं काटना चाहूँगा थोड़ी देर के लिए कि आप कह रहे हो कि पार्षद हमारे हैं और ये बसंतपुर मेरा परिवार गांव भी अपना है और परिवार है जी। सर यहाँ के थोड़े से विकास के बारे में थोड़ा सा विकास के बारे में तो आप ये क्या कहोगे कि कहेंगे? गांव बसंतपुर में तो सारे विकास करा दीजिए हमने। बाकी अब कॉलोनियों में भी काफ़ी विकास कराए हैं, लाइट के खंभे वगैरह, रोडों के इंटरलॉकिंग टेल। और आज बिजली के संबंधित कोई भी समस्या हो तो हमारे पार्षद भाई रूबी सरोज शीशराम अमाना जी के नेतृत्व में जो ये आज जनता दरबार लगाया गया है हमारे SDO साहब के द्वारा, तो यहाँ पर जितने भी बिजली के बारे में कोई संबंधित जानकारी है या किसी की कोई परेशानी है तो उसके समाधान के लिए आज ये जनता दरबार यहाँ पर पार्षद कार्यालय गांव बसंतपुर में लगाया गया है। और हम लोगों से आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से यही अपील करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ 2 या 3 बजे तक यहाँ पधारें, उनकी समस्या का समाधान तुरंत होगा, यहीं पर होगा। और हम SDO साहब का, JE साहब का बहुत आभार करते हैं कि यहाँ पर जनता दरबार लगा के इन्होंने जो लोगों की समस्याओं का समाधान किया है उसका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। होगी। इसी प्रकार से आगे खबर दिखाते रहेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।